दोस्तों, आज हम बहुत ही खूबसूरत शहर शिमला से मुखातिब हैं आप लोगों से। शिमला बेहतरीन शहर, बहुत अच्छा हिल स्टेशन, बहुत खूबसूरत हुआ करता था अंग्रेज़ों के टाइम। अंग्रेज़ों की कैपिटल भी हुआ करती थी। अब भी अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन जो खूबसूरती होनी चाहिए थी वो हम लोगों ने रहने नहीं दी। वहाँ हम लोगों ने उसको काफ़ी उसकी खूबसूरती को ख़राब किया है। तो कोशिशें सरकारें करती रहती हैं कि कुछ काम करने की, अभी और बहुत काम करना बाकी है सरकार को, इन्वायरमेंट की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से, ये सब काम। और हम सरकारों के ऊपर डाल देते हैं ज़्यादा। मेरा ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के रहने वालों की है और हम जैसे लोगों की है जो हम बाहर से आते हैं और आके यहाँ इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखते। बहरहाल ये लंबी चौड़ी बात होगी। हम शिमला आए हैं, 4-5 बहुत इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल प्लेसेस हम अपने सामीन को, ऑडियंस को, सामीन को दिखाना चाहेंगे। उसमें से हम पहला जो दिखाना चाह रहे हैं वो है द फेमस गेटी थिएटर। ये देखिए सामने नज़र आ रहा है आपको गेटी थिएटर। दिस इज़ 138 ईयर्स ओल्ड, 138 साल पुराना है ये। हिंदुस्तान में अगर हम हिंदुस्तान की तारीख देखें, तारीख हिस्ट्री को कहा जाता है, 2 थिएटर्स सारी दुनिया में मशहूर हुए हैं। एक बॉम्बे में पृथ्वी थिएटर्स, जो लीजेंड पृथ्वीराज कपूर साहब ने शुरू किया था और वो अब भी चल रहा है। उनकी जो आने वाली नस्लें हैं, उनका बेटा है, बेटी है, पोते हैं, वो सब उसको चला रहे हैं। और ये गेटी थिएटर है, ये यहाँ मुबारकबाद देनी चाहिए इनको, जो 138 साल से इसको चला रहे हैं। तो ये बाहर का हम दिखा रहे हैं, माल रोड पर है ये। तो यहाँ अब हमने शर्मा जी से गुजारिश की, जो मैनेजर हैं यहाँ के, सुदर्शन शर्मा जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमें अंदर का व्यू दिखाया जाए। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मंजूरी दी यहाँ अंदर शूट करने की। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब अंदर चलते हैं शर्मा जी के पास और देखते हैं अभी अंदर क्या कुछ है। आइए।
ख़वातीनो हज़रात, अभी जैसे हमने आपको बताया कि शिमला की अगर हम बात करते हैं तो अगर गैटी थिएटर की बात नहीं करते तो शायद हम शिमला से इंसाफ नहीं करते। शिमला और गैटी थिएटर सिनोनिमस हैं। जैसे हमने ये भी बताया था कि हिंदुस्तान में 2 ही थिएटर सारी दुनिया में मशहूर हैं जिन्होंने आज भी थिएटर मूवमेंट को ज़िंदा रखे हुए हैं। एक हमारा बॉम्बे का पृथ्वी थिएटर जो लीजेंड पृथ्वीराज कपूर साहब ने शुरू किया था और आज भी उनकी अगली नस्लें चला रही हैं उसे। संजना वगैरह जो शशि कपूर साहब की बेटी है वो उसको आज भी ज़िंदा रखे हुए है। और दूसरा जो मशहूर थिएटर है वो जहाँ से हम आपसे मुखातिब हैं वो है गैटी थिएटर ऑफ शिमला। ये थिएटर अंग्रेज़ों के टाइम से है, तकरीबन 138 साल पुराना है। इसकी हिस्ट्री, इसकी आज की जो हाल है, जो मौजूदा है, जो इसके लिए सरकार जो कर रही है, इसके लिए हमने मुनासिब यही समझा। यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं बहुत ही डेडिकेटेड आदमी हैं। हमने ऑफ कैमरा उनसे काफ़ी बातचीत की तो मेरे को पर्सनली ज़ाती तौर पे ये लगा कि इतना डेडिकेटेड, इतना डिवोटेड आदमी हमारे देश में बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो मैं बहुत ही इज़्ज़त एहतराम से जनाब सुदर्शन शर्मा जी से गुजारिश करूँगा कि वो हमारा पहले सलाम कबूल करें और हमारे सामीन को इसकी थोड़े से थोड़े लफ्ज़ों में इसकी हिस्ट्री और मौजूदा जो है वो हमारे बताएं प्लीज़। शर्मा जी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ये ब्रिटिश टाइम का 136 साल पुराना थिएटर है। जी सर। जो गेटी की ये जो बिल्डिंग जिसको आप देख रहे हैं ये ओरिजिनली 5.5 स्टोरी की बिल्डिंग थी। जी सर। ये अक्टूबर 1884 में बननी शुरू हुई थी और 1887 30 मई को इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया था। अच्छा जी। और उस टाइम ब्रिटिश टाइम में इस पे जो खर्चा था वो लगभग 3,25,000 के आसपास खर्चा हुआ हमारा। उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खर्च किया वो 3 लाख से 25,000 रुपये का खर्च किया। बहुत बड़ा अमाउंट था सर जी। तो बेसिकली जब ये बनाया गया था 1864 में शिमला थी वो ब्रिटिश कैपिटल डिक्लेयर की थी। जी जी, समर कैपिटल। हाँ, समर कैपिटल। तो उसके बाद गर्मियों में यहाँ जाते थे, सर्दियों में दिल्ली चले जाते थे। तो पहले कलकत्ता थी, फिर दिल्ली आ गई थी। हाँ जी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि कुछ मतलब सोर्स ऑफ यहाँ पब्लिक गैदरिंग के लिए। जी सर। तो ये जो बिल्डिंग थी ये हेनरी इरविन जिन्होंने की शिमला की काफी लैंडमार्क बिल्डिंग डिजाइन की। बिल्कुल बिल्कुल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, राष्ट्रपति हाउस, ये सब उनका है। ये वो शायद आर्किटेक्ट थे तब उस वक्त गवर्नमेंट पब्लिक डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली 1837 में जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने ब्रिटिश थ्रोन को असेस किया था। हाँ, सही बात है। तो जस्ट टू कमेमोरेट द इवेंट ब्रिटिशर्स ने उस टाइम प्लान किया कि 2 अच्छी लैंडमार्क बिल्डिंग्स शिमला में 1887 में उनकी गोल्डन जुबली के उसमें अच्छा तैयार की जाए जी। तो उनमें से एक बिल्डिंग तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, समर हिल पे है जो। हाँ, और दूसरी बिल्डिंग ये वाली है जहां हम आज आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो रीजन था कि 1837 में क्वीन विक्टोरिया गद्दी पे बैठी थी, तो 50 साल पूरे होने के उसके जश्न के में। हाँ, जश्न का। तो जब ये बिल्डिंग डिजाइन की गई तो ये इनिशियली 5.5 स्टोरी बिल्डिंग थी और उस टाइम तक जो अभी एग्जिस्टिंग टाउन हॉल था वो एग्जिस्ट नहीं करता था। अच्छा जी। तो इस बिल्डिंग में थिएटर एक इस बिल्डिंग का पार्ट था। अच्छा, थिएटर इस बिल्डिंग का था, उसको पार्ट हुआ करता था। और उसमें जब ये बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ यहाँ पे स्टोन्स की जो काम था वो उतना अप टू मार्क्स नहीं हुआ होगा जी, या कुछ और भी स्ट्रक्चरल कारण रहे होंगे जी जी जी, जिसकी वजह से इसमें बिल्डिंग में 1890-95 के आसपास स्ट्रक्चरल क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। अच्छा जी, बिल्डिंग में क्रैक्स आने अपीयर होने शुरू हो गए थे। तो बाद में जब वो क्रैक्स थोड़े ज़्यादा प्रोपोगेट हुए फिर काफ़ी इंक्वायरीज वगैरह हुई, क्यों हुआ वो हुआ। तो बाद में थोड़ा इसमें काफ़ी प्रोसेस में समय लग गया। बाद में इन्होंने 1910 के आसपास एक डिसाइड हुआ कि इसको पूरे को डिसमेंटल कर दिया जाए, सारा का सारा। हाँ, नीचे तक डिसमेंटल कर दिया। अच्छा, डिसमेंटल कर दिया गया। तो करने का सोचा गया सर। तो जिस टाइम ब्रिटिशर्स ने इसको डिसमेंटल करना शुरू किया तो ऊपर से 2.5 स्टोरी ही डिसमेंटल की गई। अच्छा जी।
तो एक तो उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्लाउड्स आने शुरू हो गए थे। ओके। और साथ में क्या हुआ कि जो ये इसकी एक्सटर्नल वॉल्स थी और लोड बियरिंग वॉल्स थी जी। तो दे वर फाउंड इंटैक्ट, अच्छा, उन पे कोई खराबी नहीं आई थी। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि इससे नीचे का ये रख लेते हैं, ये ठीक है, सेफ है। हाँ। तो इसके ऊपर जो अभी आप रूप देख रहे हैं हमारे मल्टीपर्पज हॉल के ऊपर, जी सर, वहाँ पे एक 15 फीट उसके फ्लोर से 15 फीट की हाइट पे टेम्परेरी रूफ डाल के इसको छोड़ दिया गया। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और ये जगह ब्रिटिश टाइम से ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर थिएटर रही है। जी जी जी। ब्रिटिश टाइम में भी कई सारे वायसराय या उनकी फैमिलीज या उनके किड्स एंड किन, उन लोग ऑन दी स्टेज एंड ऑफ दी स्टेज यहाँ पे आया करते थे। एक आप वो बता रहे थे, हमारे सामीन को बताइए कि इनका वो था एक बॉक्स उनके लिए रिजर्व था, एक जो भी था वो। एक्चुअली आपने पृथ्वी थिएटर हाँ, का नाम जी, लिया, तो जी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस थिएटर की रेनोवेशन जी 2 सितंबर 2003 में शुरू हुई थी और जून 2009 में इसको फॉर्मली इनॉग्रेट कर दिया गया था। जी, तब ये हिमाचल गवर्नमेंट के पास आ गया। हाँ, 2009 में फॉर्मली हिमाचल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। गवर्नमेंट ने हिमाचल गवर्नमेंट के पास आ गया था। जी सर। और इसमें जो इसका रेनोवेशन थी वो इंसिडेंटली मिस्टर वेद सीगन के उसमें ही गाइडेंस में की गई, जिन्होंने की पृथ्वी को डिजाइन किया है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, और ये एक बेसिक इंटीमेट थिएटर है। जी, तो ये हमारे ऑडियंस को बताइए कि व्हाट इज बेसिक दिस थिएटर। हाँ, इंटीमेट थिएटर सर, वहाँ पे जहाँ पे आपको ऑडियंस, आप बिल्कुल ऑडियंस में होते हैं और आपकी जो विस्पेरिंग भी है, यहाँ जोर से भी थोड़ा सा हल्का सा भी बोलते हैं तो वो ऑडियंस के साथ बिल्कुल आराम से कैरी करता है। तो इसकी एकॉस्टिक्स इतनी अच्छी है। और इसमें जैसे आप ये आगे स्टेज के आगे गैप देख रहे हैं, तो दिस यूज्ड टू बी दी ऑर्केस्ट्रा पिट। अच्छा, ये ऑर्केस्ट्रा पिट है। ऑर्केस्ट्रा पिट था। ये उस टाइम जो म्यूजिशियंस थे वो नजर नहीं आते थे, वो नीचे बैठ के कंपोज करते थे। नीचे बैठ के कंपोज करते थे। और इस थिएटर की खासियत एक है कि ये जिस टाइम बना था, जी सर, उस टाइम शिमला में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। हाँ हाँ, ये भी मैंने पढ़ा है जी। तो लेकिन यहाँ थी नहीं, यहाँ पे भी 1894 या 96 में आई है। अच्छा, उससे पहला इस जगह पे ऑयल लैंप्स के साथ थिएटर किया जाता था। अरे वाह, क्या ये डेडिकेशन। आप छत में देखिए परफोरेशन हाँ, है। ये मैं सैमी जी को कहूँगा ये दिखाएं, ये दिखाएंगे हम आपको। तो इसमें यहाँ से ऑयल लैंप्स लोअर किए जाते थे। अरे क्या सो डैट की कुछ भी धुआं जो आ रहा है वो ऊपर का ऊपर रह जाए, आर्टिस्टों को आंखों में ना पड़े, वो डिस्टर्ब ना हो बेचारे, और ना ऑडियंस डिस्टर्ब हो। और इसमें लगभग रेस्टोरेशन की कॉस्ट 10 लाख के आसपास, 10 करोड़ के आसपास। जब 2009 की बात कर रहे हैं तो 10 करोड़ रुपया लगाया गवर्नमेंट ने। तो बहुत अच्छी बात है सर ये। और उसके बाद भी हम लोगों ने, मतलब विभिन्न सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया। बहुत अच्छे मॉडर्न स्टेट ऑफ द इक्विपमेंट्स इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, चाहे वो ये वाला हॉल हो, ऊपर मल्टीपर्पज हॉल हो जी, तो हर एक जगह लगा के और नई से नई सुविधा यहाँ पे मतलब दर्शकों के लिए और उसके लिए दी गई है। मैं एक बात ये देख रहा था आपके थिएटर में, ये जो साइड गैलरीज बनी है, हाँ जी, ये एक फिल्म मेरे को याद आ गई, चेतन आनंद साहब ने एक फिल्म बनाई थी कुदरत। हाँ जी। तो ये कुदरत में बहुत मेरी याददाश्त अल्लाह के फजल से अच्छी है, तो मेरे को वो सीन याद आ गया जब वो गाना गाया जा रहा था, गाना पिक्चराइज हो रहा था, और प्यार कितना, तो उसमें राजेश खन्ना साहब ये सब बैठे दिखाए, राजकुमार, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी जी। तो ये साइड गैलरी तब उस वक्त हमने देखा था इस्तेमाल की गई। तो आज हम रूबरू देख रहे हैं कि ये देखिए अंग्रेज़ों के टाइम की ये बनाई हुई साइड गैलरीज है। और शर्मा जी बता रहे थे कि यहाँ बहुत वीआईपी लोग ये गैलरीज में साइड में वीआईपी लोग बैठा करते थे। तो ये सही बात है सर जो जिस तरह से बोला जाता है कि ये जो 3 बॉक्सेस हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। वो बीच वाला बॉक्स है, ये जो उस टाइम के इंडियन वायसराय होते थे, ये उनके बैठने के लिए था। क्या बात है सर। एक बॉक्स जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर थे उनके लिए था। और एक बॉक्स जो ये पंजाब, क्योंकि शिमला उस टाइम पंजाब, शिमला वाज ए पार्ट ऑफ द पंजाब, तो पंजाब के उसमें उनके गवर्नर साहब के लिए होता था। और बाकी ये जो 108 सीटें जो आप वेल में देख रहे हैं जी, इसमें जो उस टाइम की ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स या जो ऊंचे लोग होते थे
वो उनके बैठने के लिए होता है। वाह वाह वाह। टोटल कैपेसिटी कितनी है सर इस हॉल की? इसमें वेल में तो 108 सीटें हैं जी। ये जो नीचे वाला वेल है, और ऊपर? टोटल ये बॉक्सेस को मिला के 164 हो जाती है, और 308 टोटल कैपेसिटी है। रिमेनिंग सीट्स ऊपर वाले फ्लोर पे है। ठीक है सर। तो हमने ये भी सुना है कि जहां हम इस थिएटर की बात कर रहे हैं तो वहां शायद आप लोगों ने भी कुछ कोशिश की है कि थिएटर को जिंदा रखने की, कुछ रेपेटरी वगैरह बनाई है आप लोगों ने, क्या ये सच बात है? हाँ, इसमें हमने मतलब सभी गवर्नमेंट्स ने अपने अपने समय में, मतलब ये नहीं कोई बीजेपी कांग्रेस जो भी आई सबने किया, सबने बहुत इसको योगदान दिया। दिया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग 13.5 लाख की स्टेज प्रॉपर्टीज, जिससे कि आप एक पूरा कंप्लीट सेट इसी थिएटर पे, इसी जगह पे बना सकते हैं, वो हम लोगों ने अपनी ही एक्वायर की है। वाह वाह। हम लोगों के पास अपना स्क्रिप्ट बैंक है, जिससे कि हमारे जो शिमला के निर्देशक हैं या एक्टर्स हैं, वो आके स्क्रिप्ट्स ले सकते हैं, पढ़ अच्छा, सकते स्क्रिप्ट्स हैं। भी हैं? हाँ, वो भी हम लोगों के पास है। हम मतलब स्टेज प्रॉपर्टी तो हमारे पास इतनी है कि आप मतलब इस पूरे स्टेज को कवर करते हुए वॉल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, कटआउट्स हैं, सब काफ़ी सारा सामान जो थिएटर के हिसाब से नीडेड है वो हम लोगों ने रखा है जी। बहुत अच्छे। हाँ, और दूसरा फिर हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक अपनी ही यहाँ की GDS गेट, क्योंकि ये जो जगह है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की है, परंतु इसका जो व्यवस्था प्रबंधन है या मैनेजमेंट है वो गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी के पास है, और जिसके जो चेयरमैन है वो हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, और वाइस चेयरमैन हमारे वर्दी सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी जो है वो हमारे डायरेक्टर LAC हैं, प्लस जो इसकी जनरल बॉडी है उसके जो चेयरमैन है वो ऑनरेबल CM है। तो इस करके वो आपको गवर्नमेंट की मदद मिलती रहती है। मिलती रहती है। तो बहुत अच्छा है। अब हमने रेपेट्री में इसमें हम इनको ऑनरेरियम आर्टिस्ट को, ऑनरेरियम डायरेक्टर्स को भी दे रहे हैं, एक्टर्स को भी दे रहे हैं अपनी सोसाइटी की तरफ से। हाँ जी, अपनी सोसाइटी की तरफ से एक अलग से योजना बना के, वेरी गुड, अलग से योजना बना के और अलग से पैसों का प्रबंध करके इसको, और इसमें अभी तक हम लोग 4 बहुत अच्छी प्रोडक्शंस कर चुके हैं, जिसमें इनॉग्रल प्रोडक्शन हमारी डॉक्टर फाउस्टस थी जी। उसके बाद हमने ओथेलो की अडेप्टेशन पे 3 शेड्स किया। फिर उसके बाद शरचंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी पे आधारित देवदास किया। अभी विजय तेंदुलकर के इसी महीने विजय तेंदुलकर के उसमें उनका लिखा नाटक वो पंछी ऐसे आते हैं वो किया। बहुत मशहूर प्ले सर। हाँ, तो इस तरह से मतलब आप सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं थिएटर को भी जिंदा रखे हैं। हाँ, मतलब जो बिल्डिंग भी है और जो आर्टिस्ट हैं उनका भी आप देख रेख कर रहे हैं। बहुत अच्छे सर। हमारी जो गेटी ड्रामेटिक सोसाइटी है तो उन्होंने पूरे एफर्ट्स किए हैं कि क्योंकि शिमला एक समय में हब था ये थिएटर का। क्योंकि बहुत ये हो गया, दिल्ली हो गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थिएटर के बहुत बड़े पृथ्वीराज कपूर साहब, ओमपुरी साहब, कैंडल्स उनके शशि कपूर साहब के इलाज, खुद जी, राज बब्बर, अनुपम खेर को कैसे भूल सकते हैं, वो तो आपके शिमले का ही है। अनुपम खेर ने काफी यहाँ किया है काम। नादिरा, तो ये लोग, उसकी बेटी जूही, हाँ, ये सब आए यहाँ। तो बहुत पाक और मुकद्दस जगह है दोस्तों। तो मैं ये समअप करने से पहले एक बात जरूर पंजाब सरकार को कहना चाहूँगा, मान सरकार को कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो उन तक पहुँचता है या उनके सरकार के किसी मंत्री या वज़ीर तक पहुँचता है, मिनिस्टर तक पहुँचता है, तो इससे कुछ वो हमारी मौजूदा सरकार सीख सकती है। क्योंकि पटियाला में जो सबसे मशहूर ऑडिटोरियम है, जहाँ यह नाम लिए हमने पृथ्वीराज कपूर साहब, राज बब्बर, ओमपुरी साहब, नसीरुद्दीन शाह, सब ने वहाँ काम किया है आकर, हरपाल टिवाना जी सब ने किया है। तो लेकिन आज वो बहुत खस्ता हालत में है। उसके वादे बड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन काम अभी नहीं हुआ। उसको ठीक करवाइए और थिएटर को जैसे इन लोगों ने किया वहाँ एक मूवमेंट चलाइए, थिएटर को जिंदा कीजिए। मान साहब, जे तुसी नहीं करोगे तो और कौन करूँगा यार, कुछ तो कर दो यार। सड़का नाल कख नहीं बनना, थिएटर दे तुसी बंदे हो, थिएटर वास्ते कर लो, नहीं बाद पछताओगे। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आपका भी, आपके डायरेक्टर सर का भी।
तो शिमला का भी। तो हम एहसानमंद हैं कि आपने इतनी पाक और मुकद्दस जगह पर हमें आने की इजाज़त दी और इसके बारे में हमारे सामीन को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, Thank आपका you, भी। thank you. मैं अपने तरफ से शुक्रिया। और अपनी गिटी ड्रामेटिक सोसाइटी Thank की you, तरफ sir. से हाँ। आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो एक अपने आप में एक करिश्मा है। ये जो पर्दे का जो सिस्टम है, आज भी गैटी थिएटर वालों ने, ये सोसाइटी ने वही रखा है जो अंग्रेज़ों के टाइम में था। ये एक ऐसा एग्जाम्पल सिर्फ हिंदुस्तान में एक जगह पर है। तो इसको देखिए कैसे पर्दा खुलता है और कैसे बंद होता है, देखिए ज़रा।